सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। हिंदू बेचारा वक्फ का मारा। सनातन बोर्ड बनाइए, कौन इनकार कर सकता है। आप वक्फ बोर्ड से ज्यादा ताकतवर सनातन बोर्ड बनाइए। वक्फ बोर्ड या मजहबी भूमाफिया? सनातन धर्म पीठ और सनातन धर्म संसद की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। जब वक्फ बोर्ड देश में हो सकता है तो सनातन धर्म के लिए भी सनातन धर्म पीठ सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्यों न हो। आखिर हिंदुओं के साथ ये कानूनी पक्षपात कब तक? सरकार को इस दिशा में पहल करना चाहिए। अगर इस तरह का बोर्ड बन सकता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हिंदुओं के हक की लड़ाई अब सनातन बोर्ड पर आई। अब की बार सनातन बोर्ड पर आर पार। मतलब सोचिए, एक सुबह आप सोकर उठे, आपके किराएदार आपके दरवाजे पर खड़ा हो और वो आपसे कहे कि आज से वही मकान का मालिक है और आपका घर उसका घर है। आपको घर खाली करना होगा। अगर आप घर खाली नहीं करेंगे तो आपको ही यह साबित करना होगा कि ये घर आपका है। आप उससे कहेंगे कि वो दावा किस आधार पर कर रहा है भाई, आप ही कहेंगे उसके। वो ये कहेगा कि उसे लगता है, ध्यान से सुनिएगा, वो ये कहेगा कि उसे लगता है कि 400-500 साल पहले उसके पूर्वज यहां रहा करते थे। उसके पूर्वजों ने भारत पर आक्रमण करके यहां राज किया था और जिस घर में आप रह रहे हैं वो असल में अल्लाह के नाम की जमीन है। भाई आप उसे कहेंगे कि भाई देश का कोई कानून तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, आप ये कहेंगे। वो कहेगा एक कानून है जो उसे इसकी इजाजत देता है। इस कानून का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। यह कानून आपके जीने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, लेकिन यह कानून उसे आपकी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार देता है। इस एक तरफा कानून का नाम है वक्फ एक्ट 1995। ये आप सुनेंगे, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, हैरान हो जाएंगे आप। वक्फ कानून के तहत अगर वक्फ बोर्ड को किसी भी वजह से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर वक्फ बोर्ड को किसी भी वजह से लगता है कि किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन उसकी है, किसी भी वजह से उसको लगता है, तो वो उस पर अपना दावा कर सकता है किसी भी जमीन पर और किसी की भी जमीन पर, और उसे वक्फ की वो जमीन बता सकता है। इस तरह से वक्फ बोर्ड के पास आज की तारीख में 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन हो चुकी है। 8 लाख एकड़, जिस पर सोचिए दिल्ली जैसे 2.5 और मुंबई जैसे 5 शहर बस सकते हैं। हुए हैरान हुए आप। फिर से सुनिए, वक्फ बोर्ड के पास आज की तारीख में 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन हो चुकी है, जिस पर दिल्ली जैसे 2.5 शहर और मुंबई जैसे 5 शहर बस सकते हैं। अच्छा, अब आपको लगेगा भाई कि जो दावा कर रहा है वो ये साबित कर दे कि जमीन उसकी है या उसकी संपत्ति है। जो ये दावा कर रहा है, होना भी यही चाहिए भाई कि उसको साबित करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जिसकी जमीन है उस पर मालिकाना हक साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। और अगर उसने, सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, अगर उसने 1 साल के अंदर यह साबित नहीं किया कि यह जमीन मेरी है और उसे कहीं पता ही नहीं लगा कि जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है, मतलब होता है 1 साल से ठोक रखा है दावा, पता ही नहीं लगा, और दावे को गलत साबित करने की समय सीमा 1 साल की निकल चुकी है, तो फिर वक्फ जमीन वक्फ को मिल जाएगी। अगर इसका विरोध भी करना है ना, तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब जो बताने जा रहा हूं आप हैरान हो जाएंगे। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बल्कि आपको जाना भी वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल के पास होगा। अब वहां पर कौन लोग होंगे? इस्लाम के जानकार बैठे होंगे जो पहले से आपकी प्रॉपर्टी पर दावा ठोकर बैठे हैं, उन्हीं के पास आपको जाना होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं।
और जिन्होंने कब्जा किया वो ही तय करेंगे कि जमीन आपको मिले या ना मिले। अब सोचिए, इसी एक तरफा और हिंदुओं से भेदभाव करने वाले कानून के खिलाफ और वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग हो रही है। मतलब हिंदू बेचारा वक्फ का मारा। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मांग की है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर हिंदुओं के लिए अब सनातन बोर्ड बना दिया जाए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है कि हिंदुओं के तमाम मंदिर और पूजा स्थल, हिंदुओं की सारी कमाई, मंदिरों की सारी कमाई ट्रस्ट के नाम पर सरकार के नियंत्रण में चली जाती है। मतलब हिंदुओं की कमाई कोई और खा रहा है, मलाई सरकार के नियंत्रण में चली जाती है। जबकि वक्फ जब चाहे कोई भी जमीन अपने नियंत्रण में ले लेता है। हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है, वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए और इसकी कुछ और चीज़ें इसमें सम्मिलित करके इसकी डिमांड रखना स्वाभाविक है। अब सोचिए, इस पर सियासत छिड़ गई है। एक पक्ष हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड, हिंदू मांगे सनातन बोर्ड, दूसरा पक्ष इसके विरोध में है। सनातन धर्म पीठ और सनातन धर्म संसद की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। जब वक्फ बोर्ड देश में हो सकता है तो सनातन धर्म के लिए भी सनातन धर्म पीठ सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्यों न हो, ताकि हमारे सनातन धर्म के मठ मंदिर आश्रमों की रखरखाव, सनातन धर्मियों की जो भावना है उसका सम्मान हो सके उसके अंतर्गत, और तीर्थों की, और जो तीर्थपुरी हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उन सब तमाम सनातन धर्म के जो सिद्ध स्थान है उन सब की देख रेख हो कर सके। असल में नासमझ लोग और जो पढ़ते नहीं हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, शायद उन्हें मालूम नहीं, किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। सनातन बोर्ड बनाइए, कौन इनकार कर सकता है। आप वक्फ बोर्ड से ज़्यादा ताकतवर सनातन धर्म बनाइए, लेकिन पहले ये मालूम तो कर लीजिए कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। सनातन बोर्ड बनाने का मकसद क्या है, उसके क्या लक्ष्य, क्या काम करेगा बोर्ड, वो बताएं। वक्फ बोर्ड से तुलना कर रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा ना, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो बना वो बड़ा स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड सरकारी जमीनों के लिए नहीं बना। सरकार को जमीन वक्फ बोर्ड को और सरकार को दी वहां के आम मुस्लिम समाज के लोगों ने, उन्होंने अपनी निजी संपत्तियां दी और उसकी निगरानी के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हमेशा से सरकार ने सनातनियों का विशेष ध्यान रखा है और हमारे यहाँ पे तो धर्मस्व बोर्ड भी हमारे पास है, मंदिर पुजारियों के लिए भी हम लोगों ने न्यास सरकार ने बनाया है। तो निश्चित रूप से इस मामले में कहीं ना कहीं कड़े कदम तो हम लोगों ने उठाए हैं जहां पर लोगों के उद्धार की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिला के एक बात स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड का जो अपने आप में काम है वो काम किस तरह का है, वो सरकार के प्रति किस तरह की सोच रखते हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टियों पर क्या क्या कब्जा करने का विचार रखते हैं, ये हमारी मानसिकता से बहुत अपने आप में अलग है। इस बात की कितनी आवश्यकता है बोर्ड बनाने की और कितनी नहीं है, ये बहुत गहन चिंतन का विषय, इस पे बड़े लोग अपने आप में विचार करेंगे। मतलब आप सोचिए ना, छोड़िए ना कौन क्या कह रहा है, आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, होना चाहिए सनातन बोर्ड, नहीं होना चाहिए। मतलब ये सच्चा सेकुलरिज्म तो एक धर्म के लिए तो वक्फ बोर्ड है, दूसरे धर्मों ने कौन सा पाप किया भाई। मतलब मुस्लिम मुल्कों में भी नहीं होगा ऐसा वक्फ बोर्ड, ऐसा वक्फ बोर्ड जिसको इतने असीमित अधिकार मिले हुए, मुस्लिम देशों में भी नहीं होगा ऐसा वक्फ बोर्ड, हमारे यहाँ तो है। मतलब आज हम आपको ना वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड पर अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस की सरकारों ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड को सिर्फ शक्तिशाली नहीं बनाया बल्कि इतना महाशक्तिशाली बना दिया कि वक्फ बोर्ड कुछ लोगों को मजहबी बोर्ड से ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि भूमाफिया लगने लगा। सारी जमीन 8 लाख एकड़। लेकिन पहले आपको एक ताजा मामले के बारे में बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वक्फ बोर्ड को भंग करने की या फिर से इसके मुकाबले सनातन बोर्ड बनाने की मांग हो क्यों रही है। एग्जाम्पल देते हैं ना आपको, समझिएगा। ताजा मामला दरअसल तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वेपुर गांव का है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, जिसकी 57 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। अब सुनिए, इसमें से 3 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले भी ली है। ये जमीनें यहां रहने वाले लोगों ने 1980 के दशक में ली थी। उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज हैं, 1952 से जमीन के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। लेकिन वक्फ ने कह दिया बात खत्म, चैप्टर क्लोज, असीमित अधिकार, सारे पेपर्स हैं।
वहां कागज नहीं दिखाएंगे, सारी जमीन हथियाएंगे। यहां इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन एक दिन अचानक वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों पर अपना दावा ठोक दिया। जिस व्यक्ति की ये जमीन है वो स्थानीय प्रशासन को कई चिट्ठियां लिख चुका है, वो अपने पैर रगड़ रहा है, वो चप्पलें घिस रहा है, शिकायतें दर्ज करा रहा है कि भाई मेरी है, भाई मेरे पास कागज हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड है भाई, वही कोई सुनवाई नहीं। इसी तरह एक व्यक्ति की एक और एग्जांपल देता हूं। 3.5 एकड़ जमीन तो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले भी ली है। इस जमीन पर करीब 30 परिवार रहते थे, 30 परिवार। ज्यादातर जमीन कृषि की जमीन है, लेकिन अब इन 30 परिवारों को जमीन पर अपना अधिकार साबित करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। The media that my document was fake. We were heartbroken. When we came to know that our land has been transferred, we went to the collector's office for an explanation. There was no intimation from the collector's office before transferring our property. 2 days later, teams came to our land to demolish the sheds and water pump set. Police entered our agricultural land. I fainted after seeing them. I told them not to take away my land. They also bought a JCB. I threatened them with life and my daughters came to my rescue. They said they have no one except me. I have 5 daughters and we'll all rely on the agricultural land for a living. तो मजे की बात है, आपको पता भी नहीं लगेगा आपके हाथ से आपकी प्रॉपर्टी चलेगी, बताते भी नहीं है। ये तो बाद में पता लगता है कि हमारी तो जमीन ही चली गई, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है अब्दुल रहमान का दावा है कि यह जमीन वक्फ की है और अगर गांव वाले चाहें तो इसे कानूनी चुनौती दे सकते हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट लैंड कमिश्नर के पास भेज दी और आगे की कार्रवाई के लिए उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अब इस तरह आप चप्पलें, अब हो गया, वक्फ बोर्ड ने कह दिया, बात खत्म। देखिए, तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड द्वारा आम लोगों की जमीनों पर दावे का यह पहला मामला नहीं है, ये बहुत समय से हो रहा है, इसलिए लोग इसको भूमाफिया तक कहने लगे हैं। मतलब जमीन निगलने वाला बोर्ड, ये तक लोग कहते हैं जमीन निगलने वाला बोर्ड है। पिछले साल भूख नहीं मिट रही है, फिर भी पिछले साल सितंबर में तिरुचेंदराई में एक आध एकड़ जमीन पर नहीं बल्कि 6 गांवों पर अपना दावा ठोक दिया। 6 गांवों पर। त्रिची में भी हजारों एकड़ जमीन पर वक्फ अपना दावा कर चुका है और तिरुचेंदराई में 6 गांवों पर वक्फ के दावे के बाद लोगों के जमीन बेचने खरीदने पर रोक लगा दी गई है। उनकी जमीन वो नहीं बेच सकते। अब मीडिया में खबर आने के बाद यह फैसला वापस लेना पड़ा। आपको जानकर हैरानगी होगी कि सेना और रेलवे के बाद भारत में, सुनिए फिर से फैक्ट, हैरान होंगे आप, सेना और रेलवे के बाद पूरे इंडिया में, पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें और संपत्तियां हैं। जी हां, अब होता क्या है वक्फ, ये जो शब्द है वक्फ, अब होता क्या मैं समझाता हूं। देखिए, वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ यह होता है कि खुदा के नाम पर दान की गई संपत्ति या वस्तु। वक्फ, दान की गई वस्तु। हालांकि कुरान में वक्फ का कोई सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन हां, इसका वर्णन हदीस में है। अब माना जाता है कि वक्फ की जो शुरुआत हुई थी वो पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने में हुई थी और तब पहली बार खजूर के 600 गुच्छे गरीबों को दान में दिए गए थे। खजूर के 600 गुच्छे गरीबों को दान में दिए गए थे। लेकिन सोचिए, खजूर के गुच्छों से शुरू हुई बात आज जमीनों पर कब्जे तक पहुंच गई है। अब माना जाता है कि भारत में इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई थी। पूरा इतिहास समझ लीजिए। भारत में खिलजी और तुगलक सल्तनत के सैनिक कमांडर रहे अयनुल मुल्क ने अपनी किताब इंशाए मेहरू में यह लिखा था कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के पूरे 2 गांव जामा मस्जिद को सौंप दिए थे। यह भारत में वक्फ का पहला या कहें शुरुआती मामला माना जाता है। भारत में वक्फ बोर्ड पहली बार 1923 में अस्तित्व में आया था, 1923। पूरी हिस्ट्री समझ लीजिए। जब देश पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय इसका मकसद सिर्फ यह था कि भाई उन जमीनों की देखभाल करना जो जमीनें लोगों ने अल्लाह और मजहब के नाम पर वो दान करते थे। लेकिन भारत की आजादी के सिर्फ 8 वर्षों के बाद अंग्रेज चले गए। 1954 में देश की संसद ने एक वक्फ एक्ट पास कर दिया, 1954, और उसके बाद 1995 में इसमें कुछ और प्रावधान शामिल करके वक्फ बोर्ड की ताकत बढ़ाई गई। दोनों ही समय देश में कांग्रेस की सरकारें थी। 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और 1995 में पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इसके बाद क्या हुआ? यूपी के सरकार के दौरान 2014 के चुनाव, अच्छा ये फैक्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद क्या हुआ? यूपीए की सरकार के दौरान 2014 के लोकसभा चुनावों से ऐन पहले इसमें कुछ और बदलाव किए गए और इन बदलावों के साथ
वक्फ बोर्ड को महाशक्तिशाली बना दिया गया, इतना शक्तिशाली कि जमीनों पर वक्फ बोर्ड के फैसले लगभग आखिरी फैसले साबित होने लगे। वैसे वक्फ एक्ट के सेक्शन 8 के मुताबिक, अब एक्ट में क्या है वो भी सुनिए। वक्फ एक्ट के सेक्शन 8 के मुताबिक वक्फ किसी भी जमीन का सर्वे कराएगा। वक्फ ने कह दिया ये हमारी है तो सर्वे होगा, और सर्वे का खर्च कौन उठाएगा? चलिए सोचिए, आप सोचिए कौन वो वक्फ ने कह दिया हमारी जमीन है, इसका सर्वे होना का। अब सर्वे होगा तो खर्चा कौन उठाएगा? सरकार उठाती है खर्चा जी। यानी कि वक्फ किसी भी जमीन पर अगर सर्वे कराना चाहता है और कराने का आदेश दे सकता है, और सर्वे का खर्चा भी सरकार की जेब से जाएगा। अब सरकार की जेब से जाएगा मतलब सरकार के पास पैसा कहां से आता है? आपकी और हमारी जेब से ना भाई, हम लोग टैक्स देते हैं। जो हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, सरकार के पास वही पैसा है। लेकिन वक्फ बोर्ड के सर्वे का खर्च भी इसको इस तरह से समझिए आपके हमारे टैक्स के पैसे से हो रहा है, आप और हम उठा रहे हैं। यानी कि वक्फ की कथित जमीन पर सर्वे के लिए पैसा भी आपकी हमारी जेब से जाएगा। हो सकता है हमारी जमीन पर कब्जा हो जाए और उसके सर्वे के लिए हमारी जेब से पैसा जा रहा हो। हाँ जी बिल्कुल, जानकारों के मुताबिक ये सीधे सीधे संविधान के आर्टिकल 27 का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि लोगों को किसी भी धर्म के नाम पर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और सुनिए, वक्फ कानून का सेक्शन 40/3 कहता है, यह सबसे विवादास्पद सेक्शन है, जिसके तहत अगर वक्फ को किसी भी वजह से लगता है कि किसी सोसाइटी या ट्रस्ट पर वक्फ का हक बनता है, उनको लगता है भाई, तो बोर्ड उस संपत्ति की जांच करा सकता है और उसे अपने कब्जे में ले सकता है। ले लिया कब्जे में, करते रहिए जो करना है। अब यह ट्रस्ट, सोसाइटी या व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा कि वक्फ का दावा गलत है, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल के अंदर अंदर अगर ऐसा नहीं हुआ तो जमीन वक्फ की हो जाएगी। 1 साल में साबित करिए, और गलती से पता नहीं लगा तो गई जमीन। मतलब वक्फ एक्ट के सेक्शन 54 को सुनिए आप। सेक्शन 54 के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि उसकी किसी संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया गया है, मतलब वक्फ की जमीन पर अगर उसको लगता है कि अतिक्रमण हो गया, तो यह सरकार को यह अतिक्रमण हटाने के लिए कह सकता है। अब आप सोचिए, वक्फ के लिए सरकार जमीनें खाली कराएगी, तो इसका पैसा किसकी जेब से जाएगा? आपकी और हमारी जेब से। मतलब वक्फ बोर्ड में कोई भी गैर मुसलमान शामिल नहीं होता। सुनिए, वक्फ बोर्ड में कोई भी गैर मुसलमान शामिल नहीं होता है। जमीन जा सकती है आपकी हिंदुओं की, लेकिन बोर्ड में कोई भी गैर मुसलमान नहीं होगा। इसका चेयरपर्सन भी मुसलमान होता है। इसके अलावा एक इस्लामिक धर्मगुरु होता है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा चुना गया एक मुस्लिम सदस्य भी होता है, जो सरकारी अधिकारी होता है। इसकी रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे नहीं होनी चाहिए। तुष्टीकरण के नाम पर क्या चल रहा है देश में, सोचिए। इसके अलावा 2 सदस्यों का चुनाव उस राज्य के मुस्लिम सांसद, विधानसभा और विधान परिषद के मुस्लिम विधायक और बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य करते हैं। इसके अलावा सेक्शन 85 के तहत एक वक्फ ट्राइब्यूनल भी होता है। वक्फ ट्राइब्यूनल जो जमीनों और संपत्तियों से जुड़े विवादों की सुनवाई करता है। इसमें भी एक इस्लामिक जानकार का होना जरूरी होता है। मतलब आप हाईकोर्ट नहीं जा सकते हो, कोर्ट नहीं जाएंगे। अगर आपकी जमीन पर कब्जा आपको लग रहा है तो आप इन्हीं के पास जाएंगे, ट्राइब्यूनल। वक्फ ट्राइब्यूनल ही वक्फ से जुड़े विवादों पर फैसले लेता है, और इसके फैसले अंतिम फैसले, लास्ट, खत्म, चैप्टर क्लोज। आप संपत्ति विवाद को लेकर तब तक किसी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते जब तक ट्राइब्यूनल अपना फैसला ना सुना दे। सेक्शन 101 क्या कहता है कि वक्फ के सभी सदस्यों को पब्लिक सर्वेंट्स का दर्जा हासिल होता है। मतलब वो मजहबी संस्था के सदस्य होने के बावजूद सरकारी नौकर। अब सरकारी नौकरी की तनख्वाह, उनको मिलने वाली, मतलब उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के लिए पैसा कहां से आ रहा है भाई? आपकी हमारी जेब से। इसके सेक्शन 107 के तहत वक्फ बोर्ड जब चाहे किसी भी संपत्ति या जमीन पर अपना दावा कर सकता है कि उसको लगता है ये मेरी है, ये वक्फ की है। इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। यानी वक्फ चाहे तो वो किसी जमीन पर 400-500 साल बाद भी दावा करे कि 400-500 साल पहले आए थे, वो हमारी जमीन थी, तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके विपरीत अगर आपकी और हमारी तरह किसी भी आम आदमी को किसी मामले को कोर्ट में ले जाना होता है तो उसे ऐसा 3 साल के अंदर करना होता है। 3 साल। इसके बाद उसकी अर्जी स्वीकार ही नहीं होती। यह प्रावधान लिमिटेशन एक्ट 1963 में है, 3 साल। लेकिन यहां 1 साल में अगर नहीं हुआ तो चैप्टर क्लोज। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो यहां के बहुत सारे मुस्लिम अपना घर बार संपत्तियां छोड़कर पाकिस्तान चले गए। अच्छा, इस फैक्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
देखिए, आप जानते हैं 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो फिर हुआ है कि यहाँ के बहुत सारे मुसलमान जो हैं अपना घर बार संपत्तियां छोड़कर पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के बहुत सारे हिंदू भारत आ गए। तो जो संपत्तियां पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान यहां इंडिया भारत में छोड़ गए, अब वो सरकार के पास चली गई। इसे इवैक्यू प्रॉपर्टी कहा जाता है, जिस पर किसी का दावा नहीं, क्योंकि मुसलमान अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए। लेकिन राजीव गांधी की सरकार के दौरान वक्फ एक्ट के सेक्शन 66H जोड़कर इन संपत्तियों को सोचिए किसको दिया गया। बिल्कुल ठीक, सारी संपत्तियां जो मुसलमान छोड़कर गए, सारी संपत्ति किसको दे दी गई? वक्फ को दे दी गई। किसने दी? राजीव गांधी सरकार ने। बाद में सेक्शन 108 भी इसमें जोड़ दिया गया, जिसके बाद ऐसी ज्यादातर संपत्तियां वक्फ के पास चली गई। कानून के जानकार कहते हैं कि कायदे से इन संपत्तियों को तो उन हिंदुओं को दिया जाना चाहिए था ना, जो पाकिस्तान से भागकर यहां पर आए थे। जो पाकिस्तान से भागकर यहां हिंदू आए, उनके पास तो है नहीं, तो उनको देनी चाहिए वो, लेकिन दे दिया गया किसको? वक्फ को। ये फैक्ट्स ऐसे हैं कि हैरान हो जाएंगे आज। सोचिए, मतलब लगातार हम कह रहे हैं कि ये जो कानून है, इसको लेकर बार बार ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि एक तरीके से इसके जरिए कोई भी संपत्ति, किसी भी तरह की संपत्ति, कहीं की भी संपत्ति, मतलब वक्फ बोर्ड को मिली शक्तियों की क्रोनोलॉजी सुनकर आप ये तो समझ गए होंगे कि इसके पीछे उस वक्त की सरकार को एक मकसद था, एक वर्ग विशेष के वोटों का तुष्टीकरण करना भी था। मतलब खुश होंगे, शाबाशी देंगे, वोट दे देंगे। 2013 में, और सुनिए आज ऐसे फैक्ट्स हैं, 2013 में 2014 के चुनाव से ऐन पहले वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां देना इसी बात की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले तब की सरकार ने लुटियंस दिल्ली की 123 बहुमूल्य संपत्तियां किसको दे दी? वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। 14 से पहले वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम के ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक वक्फ के नाम देश भर में 8,65,646 से ज्यादा संपत्तियां हैं। 8,65,646 से ज्यादा संपत्तियां, जो पिछले 13 वर्षों में डबल हो गई हैं, दोगुनी हो गई हैं। मतलब कहा जाता है कि वक्फ की संपत्तियां 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर फैली हुई हैं, जबकि सेना के पास देश भर में 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्तियां हैं, रेलवे के पास 12 लाख एकड़, यानी जमीन पर स्वामित्व के मामले में वक्फ सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी संस्था है। वक्फ के पास, मैंने आपको बताया, 8 लाख एकड़ की जो अनुमानित जमीन है वो आकार में 3,237 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। मैंने आपको बताया इसमें दिल्ली जैसे 2.5 शहर और मुंबई जैसे 5 शहर बस सकते हैं। भाई ऐसे में सनातन बोर्ड की मांग भी हो रही है। इसकी मांग करने वालों के मुताबिक सनातन बोर्ड में हिंदू समाज से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों, बड़े महंत और शंकराचार्य को शामिल किया जा सकता है। मौजूदा समय में अगर किसी हिंदू मंदिर या पूजा स्थल को लेकर कोई विवाद होता है तो सरकार उसे अपने नियंत्रण में ले लेती है। अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो ऐसे विवादित प्रॉपर्टी की सुनवाई और उसका मैनेजमेंट किसको होगा? किसके पास? सनातन के पास होगा। जैसे वक्फ का ट्राइब्यूनल अपनी संपत्तियों से जुड़े विवादों की सुनवाई करता है, ज्यादातर हिंदू मंदिरों का कंट्रोल सरकारों के पास ट्रस्ट के जरिए होता है। मंदिरों का चढ़ावा, मंदिरों का दान, मंदिरों की कमाई सरकारों के पास, और वो खर्च होती है तुष्टीकरण के नाम पर। समझ रहे हैं आप? सनातन बोर्ड के अस्तित्व में आने से हिंदू मंदिरों का कंट्रोल सनातन बोर्ड के पास होगा, जिससे मंदिरों का सही तरीके से प्रबंधन और संचालन किया जा सकेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। दवाइयां चिकित्सा सेवा में नई क्रांति की शुरुआत करने वाला पहला एम्स बना ऋषिकेश। गुजरात के अमरेली में रिहायशी इलाके में पहुंचा 8 शेरों का झुंड। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाड़ियों की लाइट को देखकर जंगल की ओर लौटे। नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से चीते मध्य प्रदेश के खूनो लाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह चीतों को बाड़े में छोड़ने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लोधेश्वर महादेवा मंदिर जा रहे कांवड़ियों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए। बम बम भोले के जयकारे के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अचलेश्वर महादेव मंदिर का खुला खजाना आज भी जारी है। नोटों की गिनती कल जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर मंदिर की 11 दान पेटियों को खोला था। पटना में एक्टर मनोज वाजपेयी ने फिल्म सिटी बनाए जाने के मामले में नीतीश सरकार पर कसा तंज। कहा, पिछले 15 साल से ज्ञापन दे रहा हूं लेकिन अब तक कुछ सुनवाई नहीं हुई।
उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद कई जगह पर ग्लेशियर टूट कर गिरे। हेमकुंड साहिब के पास रास्ता हुआ बाधित। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी दूसरी जीत दर्ज की। वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। 2024 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निक्की हेली के नामांकन के बाद प्रचार शुरू किया। निक्की दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत रही हैं। पाकिस्तान में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 22 रुपए जबकि डीजल 17 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। गैस भी 113% तक महंगी हुई। पाकिस्तान में ट्रेन में धमाका, हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत। कई लोग बुरी तरह जख्मी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कनाडा के टोरंटो में राम मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। भारतीय दूतावास ने इस पर सख्त नाराजगी जताई। चीन के वुहान शहर में कई जगह पर लोगों ने नई मेडिकल बीमा नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने विरोध जताते हुए नई मेडिकल पॉलिसी को वापस लेने की मांग की। अमेरिका ने उत्तरी सीरिया में ईरान के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को नष्ट करने की तस्वीरें जारी की। सीरिया में तैनात है अमेरिका की सेना। पनामा में हुआ दर्दनाक हादसा। कोलंबिया को मध्य अमेरिका से जोड़ने वाले हाईवे पर 2 बसों की टक्कर में 39 लोगों की मौत, 20 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका के हवाई में भूकंप की वजह से किलाउआ ज्वालामुखी सक्रिय हो गया। फाउंटेन की तरह लावा ऊपर की ओर उठता हुआ नजर आया। FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा और अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 11 बजे तक 31% से ज्यादा मतदान। 60 विधानसभा सीटों पर 259 उम्मीदवार मैदान में। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया गया। दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। संबोधन के दौरान आईपीसी और सीआरपीसी एक्ट में बड़े बदलाव का ऐलान किया। मेघालय में तेज हुआ चुनाव प्रचार अभियान। पश्चिम गारो हिल्स में रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दूसरे दलों के दिग्गजों की भी जनसभाएं। भूकंप से तुर्की और सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 41,000 के पार। ऑपरेशन दोस्त के तहत मलबे में एनडीआरएफ का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्की में भूकंप से तबाही की डराने वाली तस्वीरें आई सामने। भूकंप के कारण आतंकित जाने वाले हाईवे को भारी नुकसान हुआ है और हाईवे में मोटी मोटी दरार नजर आ रही है। हाईवे के कई हिस्से 10 फीट तक नीचे धंस गए हैं। कई जगह दरार बहुत ज्यादा बड़ी है। न्यूज 18 की टीम आतंकिया के उस इलाके में पहुंची जहां हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तुर्की में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना ने बनाया फील्ड अस्पताल। घायलों का किया जा रहा है इलाज। तुर्की में भूकंप के 228 घंटे बाद मलबे से एक आदमी को सुरक्षित निकाला गया। मलबे से निकालने के बाद आदमी को अस्पताल भेजा गया जहां वो पूरी तरह स्वस्थ बताया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में तेज रफ्तार 2 कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाईवे पर अचानक एक ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। मध्य प्रदेश के मंडला में ट्रक में आग लगने से मची अफरा तफरी। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर किसी तरह बचाई जान। भीषण आग में जलकर राख हुआ ट्रक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा। ट्रक पलटते ही लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड के पलामू में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव। दोनों तरफ से पत्थरबाजी में कई लोग घायल। शहर में धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवा भी बंद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क पार करते वक्त एक मोटरसाइकिल को कार ने मारी टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गुजरात के वडोदरा में प्रशासन का एक्शन। बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए बंगले और डुप्लेक्स को बुलडोजर से तोड़ गिराया।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्कूली वैन में अचानक लगी आग, धू-धू कर जली गाड़ी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास जंगलों में आग लग गई। आसपास के इलाके में भी फैली आग। सुरक्षा बल के जवानों ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सांड कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत के बाद सांड को 25 फीट गहरे कुएं से बाहर निकाला। राजस्थान के सरदार शहर में हाईवे पर दुकान पर लोगों ने बोला हमला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के रीवा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेडियम का किया लोकार्पण। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता के सिर में लगी गोल। सिंधिया ने अस्पताल में कराया भर्ती। मध्य प्रदेश के रायसेन में तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। मौके पर एक पुलिसकर्मी की हुई मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शिंदे गुट और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। घटना का वीडियो आया सामने। मुंबई के बोरीवली इलाके में पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों के बाहर ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को किया गिरफ्तार। 15 लाख रुपयों के ड्रग्स जब्त किए। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने दुकान से करीब 15 लाख रुपयों की प्रतिबंधित सिगरेट की बरामद। दुकान मालिक को भी किया गया गिरफ्तार। लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में महंत राजू दास पर कुछ लोगों ने किया हमला। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों पर लगा आरोप। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है पुलिस। निक्की यादव मर्डर केस में आरोपी साहिल ने हत्या की बात कबूल कर ली है। आरोपी ने कबूल किया कि 10 फरवरी की सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच निक्की यादव की हत्या की। निक्की यादव के शव का दिल्ली में पोस्टमार्टम होने के बाद पैतृक निवास में अंतिम संस्कार। लोगों ने की आरोपी को फांसी देने की मांग। निक्की यादव मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने जांच की तेज। क्राइम ब्रांच ने आरोपी साहिल के बताए हर लोकेशन और रूट को सीसीटीवी फुटेज के जरिए वेरीफाई करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मां बेटी के जिंदा जलने का मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट। अवैध निर्माण गिराए जाने के दौरान हुई थी मां बेटी की जिंदा जलकर मौत। एनआईए ने पंजाब के खतरनाक गैंगस्टर लखवीर सिंह संधू उर्फ लांडा पर 15 लाख का इनाम घोषित किया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है लखवीर लांडा। बीबीसी दफ्तर पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे जारी। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी के आरोप पर हो रहा है सर्वे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद। भारी संख्या में पहुंचे फरियादी। एलआईसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। निगरानी के लिए आईटीबीपी के 47 नए पोस्ट बनाने को मिली मंजूरी। बढ़ाए जाएंगे 9,400 नए पद। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से फोन पर की बात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत के G20 और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने बागेश्वर बाबा पर बड़ा हमला बोला है। हिंदू राष्ट्र को लेकर असद ओवैसी वर्सेस बाबा बागेश्वर हो गया है। असद ओवैसी ने कहा कि भाई देश संविधान से चलता है और हिंदू राष्ट्र की बात बाबा साहेब का अपमान है। भारत का कोई मजहब नहीं है। बाबा बागेश्वर के बयान पर असद ओवैसी भड़क गए हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर ने जब से हिंदू राष्ट्र की बात की है एक तरह का धर्म युद्ध छिड़ गया। इस कुरुक्षेत्र में आचार्य धीरेन्द्र को आप जानते हैं लगातार आम लोगों का साथ मिल रहा है। साथ ही संत समाज राजनीतिक चेहरे भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मौलानाओं का खेमा है, जिसमें तौकी रजा, शाहबुद्दीन बरेलवी और अब इसमें लेटेस्ट नाम जुड़ गया है असद ओवैसी का। जो रह गए उनको बुलाओ, ये मौका मत गवाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? जब आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? हिंदू राष्ट्र पर आर पार खिंच गई तलवार। बागेश्वर धाम पर भड़क गए भाईजान। और आप ही के चाहने वाले इस तरह की बकवास कर रहे हैं। जहां देखो गांव-गांव रैलियां निकलने लगी, जहां देखो युवान बच्चे, युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे
भारत के संतों को पाखंडी समझते थे। अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी। हम तमाचा मारते रहेंगे। छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र का महायज्ञ हो रहा है। चारों तरफ हिंदू राष्ट्र का जय घोष हो रहा है। भगवा की ललकार है और सनातन की पुकार है। क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर जो महाराज जी द्वारा लगातार घोषणा की जा रही है? सब होगा, सब होगा। बागेश्वर सरकार के धाम में मिनी हिंदू राष्ट्र की छवि देखकर कुछ लोगों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। खुद को मजहब का ठेकेदार मानने वाले खेमे में बाबा के शक्ति प्रदर्शन से खलबली मच गई है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की ऐसी मशाल जलाई जिसकी आंच से सनातन विरोधी जल भुन रहे हैं। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के संकल्प से पहले मौलानाओं को मिर्ची लगी थी और अब ओवैसी भाईजान तमतमा रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या आप? असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुंह से जब निकलता है तो जहर निकलता है। कभी वो कायदे की बात नहीं करते। वो सच पूछिए, जिन्ना तो चले गए, जिन्ना के बारिश के रूप में कई लोग बच गए। बागेश्वर बाबा ने जहां भी हिंदू राष्ट्र की बात कही, जिस भी मंच से हिंदू राष्ट्र पर जनता का समर्थन मांगा, उनकी वाणी में सहजता, सरलता और शालीनता थी। लेकिन उनके विरोधियों की जुबान पर आग लगी हुई है। बाबा की हिंदू राष्ट्र की मांग से इन्हें अखंडता पर खतरा नजर आ रहा है, लेकिन सनातन के प्रचार से देश पर संकट दिखता है। संविधान की बात करने वाले और इसकी दुहाई देने वाले बयानवीर ओवैसी को अपने भाई के भड़काऊ बयान से कोई परेशानी नहीं। 700 साल के मुगलिया राज को अपना गौरव समझने वाले अकबरुद्दीन की जहरीली बातों से ओवैसी अनजान बनते। सवाल ये है कि बाबा के एजेंडे से भाईजान इतने खफा क्यों हैं? ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात भर होने से ही ओवैसी को अपनी राजनीति खत्म होने का डर सताने लगता है। हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगल कराने वाली सोच से इनकी दुकान चल रही है। बाबा के धर्मांतरण के खिलाफ अभियान की वजह से भी कई मौलाना परेशान हैं। नफरती एजेंडा सेट करने के मामले में अब मौलानाओं की फौज तैयार हो रही है, जो 24 घंटे बाबा बागेश्वर के विरोध के नाम पर सनातन पर अटैक कर रहे हैं। हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है और ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आज धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं। बाबा बागेश्वर अपने सनातन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। हर मंच से सनातन और हिंदू राष्ट्र पर उनके बोल निकल रहे हैं और उन्हें दरबार से लेकर देश में संतों तक का जबरदस्त समर्थन हासिल है। सियासत से दूर रहने का दावा करने वाले बाबा के दरबार में बड़े बड़े नेता नतमस्तक हो रहे हैं। कि एक ऐसे महानुभाव से मैं मिला हूं, एक ऐसी आत्मा से मिला हूं जो एक दिन इस देश को हिंदू देश बना देगा। छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकी नंदन आपके साथ में है। बहस के बीच सवाल ये है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और संविधान से चलने वाले देश में हिंदू राष्ट्र का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होगा। इसका जवाब तो नहीं मिला है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा ने बाबा को सनातन का किंग जरूर बना दिया है। बताइए आप कैसे खामोश बैठ? हम तो पूछ रहे कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहाँ पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र से ओवैसी को डर लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान में एक उम्मीद जगी है। अखंड भारत को लेकर पाकिस्तान में उम्मीद जगी है। दरअसल भारत में हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा के खिलाफ मोर्चा तैयार हो रहा है। वहीं बाबा के अखंड भारत की मांग को, मतलब पाकिस्तान भी मिल जाए, सब मिल जाए, अखंड भारत की मांग को सरहद पार पाकिस्तान से समर्थन मिलने लगा है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जनता अब अखंड भारत का सपना देख रही है और वो भारत में दोबारा शामिल होने की मांग कर रही है।
पाकिस्तान का बाबा ही सहारा। पाकिस्तान में बाबा के चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में बाबा बागेश्वर छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर बाबा ट्रेंड कर रहे हैं। सिर में तड़कन है, नस में दिक्कत बनती है, डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया है। डॉक्टर ने माइग्रेन नाम दिया है, सिर पे बोझ बन जाता, कोई काम नहीं कर पाती हैं, विगत 8 साल से परेशान है। संतति योग भी बनेगा, वाह जीवन पर्यंत हमारी बहन बनी रहेंगी जो आपने अर्जी लगाई है, और छोटी बहन बनी रहेंगी, यही अर्जी थी। मैं राखी भी लेके आई हूँ। अच्छा राखी भी लाई है, ले आओ उठा के लाओ राखी। लेकिन अब बाबा बागेश्वर के अखंड भारत की सोच में पाकिस्तान की जनता भी शामिल हो रही है। पाकिस्तान में भी लोगों को यकीन हो गया है कि अब बाबा ही उन्हें दुख से निजात दिला पाएंगे। आटे के लिए भूखे मरने वाले पाकिस्तान का अब बाबा ही सहारा है। पाकिस्तान के घरों में भी अब बाबा का दिव्य दरबार लग रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का पुरजोर समर्थन करते हैं। बाबा की प्रसिद्धि जैसे 7 समंदर है, ठीक वैसे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान के घरों में भी बागेश्वर धाम के प्रवचन सुने जाते हैं और उनके चमत्कार पर चर्चा भी होती है। वो घर वापसी करवा रहे हैं और वो ये है झूठे मूठे ट्रिक दिखाकर, झूठे मूठे फू दिखा करके हमारे भोले वाले हिंदुओं का शोषण करते थे, धर्मांतरण करवा लेते थे। हमने जब रियल वाला दिखाया कि अपने हनुमान जी और मंत्र चिकित्सा में क्या ताकत है, हो तुरंत आग लग गई और सब सनातन में पुनः वापस आने लगे और सनातन धर्म की जय जयकार होने लगी। इसीलिए इन मिशनरियों ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ये हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी लोग हैं। इनके बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं, सेम टू यू बोलना ही उचित है। बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान का पर्चा काट दिया है। बाबा के ऐलान से पाकिस्तान में लोगों को भी भरोसा है, क्योंकि 75 साल बाद पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए दंगे हो रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान की आवाम ने भी कह दिया है कि अब बहुत हुआ। पाकिस्तान को दोबारा भारत में मिलाने का वक्त आ गया है। अभी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए, लेते दोबारा लीड में चले जाए, इसमें गलती तो कोई नहीं है जी। 1965 की जंग पाकिस्तान जीता था, 1971 की पाकिस्तान जंग जीता था। यार कैसे जीता था? अगर जीता तो इंडिया हमारे पे हुकूमत करता। तो मोदी 5 साल हमारे यहाँ पे लगा लेता तो शायद हमारा भी मुल्क सवार देता। आप हमारे क्राइसिस देख लें आजकल के। एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चरल कंट्री में आटा 160-170 रुपए होना एक शर्म वाली बात नहीं है। देखें ये हम पढ़ते हैं, देखें आप भी मेरी तरह मेरी उससे कम ही उम्र के होंगे, लेकिन आप देखें हमने पिछले 10-15 सालों में जरी मुल्क है, हमने ज़राअत के साथ किया क्या है? हमने 2 काम किए, एक बच्चे पैदा किए हैं और एक सोसाइटी बनाई है। पाकिस्तान रो रहा है और वहां की आवाम अपनी सरकार और अपनी किस्मत को कोसने के लिए मजबूर है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान का जन्म क्यों हुआ? अच्छा किया वहां के लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं गए। आजादी के बाद से पाकिस्तान की यह हालत कभी नहीं हुई। फटे हाल पाकिस्तान में विद्रोह के हालात हो चुके हैं। जनता के पेट में दाने नहीं है और वो पानी पी पी कर सरकार को कोस रही है। पाकिस्तान सरकार के लिए मुसीबत का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। पहले IMF ने पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद कर दिए और अब चीन भी पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर लेकर भाग खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के दोस्त चीन ने इस्लामाबाद में अपना कॉन्सुलर ऑफिस अचानक बंद कर दिया। पिछले ही हफ्ते चीन ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को एक सख्त एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात खराब हैं और वहां रहना खतरनाक है। चीन इसलिए डरा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से हाथ मिला लिया है। इसलिए पाकिस्तान के CPEC पर हमले का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हालत ये हो गई है कि चीन ने पाकिस्तानियों की एंट्री भी अपने देश में बंद कर दी है। चीन ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी है। एक तरफ दुनिया के देशों ने पाकिस्तान जाना बंद कर दिया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के दोस्तों ने भी उसके लिए दरवाजे पर कुंडी लगा दी है। और ये पाकिस्तान में सब कुछ नतीजा है कट्टरपंथ का। लेकिन भारत का भी एक राज्य है जहां कट्टरपंथ की कुछ सुगबुगाहट जरूर देखने को मिल रही है। झारखंड में कुछ खतरनाक हो रहा है क्या? क्यों झारखंड में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे आरोप लग रहे हैं कि झारखंड मजहबी कट्टरपंथ का शिकार हो रहा है या शिकंजा कस रहा है। मतलब सोचिए आप, कल ही हमने आपको बताया था ना, पलामू में शिवरात्रि की तैयारियों के खिलाफ क्या हुआ था? पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी के आरोप लगे थे, मस्जिद से पत्थरबाजी के आरोप। ये कल की खबर थी, कल
अभी एक दिन भी नहीं बीता, आज एक और दूसरी खबर आ गई कि शिव बारात का रास्ता बदल दिया। वाऊ, जो शिव बारात निकलनी थी वहां धारा 144 लगा दी गई है। कल पत्थरबाजी और आज धारा 144। कल हुआ था कि मस्जिद के पास तोरण द्वार बनाने से कुछ लोग कट्टरपंथी इतना भड़क गए कि वहां दंगे हो गए, दंगे जैसे हालात हो गए, पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम के आरोप लगे। और आज ही हिंदुओं के पवित्र तीर्थ देवघर, पता है ना आपको, देवघर में हजारों सालों से चली आ रही शिव बारात को रोकने के आरोप लग रहे हैं। सोचिए, देवघर मतलब जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, भगवान भोलेनाथ का सिद्ध पीठ देवघर, जिसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, वो देवघर, हिंदुओं की श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र वो देवघर, जहां सैकड़ों सालों से हर साल महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकाली जा रही है, वो देवघर। अब क्या हुआ, उसी देवघर में शिवरात्रि पर धारा 144 का पैरा बिठा दिया गया है। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, शिवरात्रि के मौके पर पूरे शहर में बताया जा रहा है धारा 144 लगा दी गई है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि शिव बारात का आयोजन कराने वाली समिति से बातचीत किए बिना शिव बारात का पारंपरिक रूट बदल दिया गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शिवरात्रि के मौके पर धारा 144 लगाने का मतलब क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 144 मतलब किसी इलाके में 4 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने से रोकती है। धारा 144 धारा 144 लागू होने के बाद इलाके में कहीं भी मतलब बैठक नहीं हो सकती है, बैठकर बैठक नहीं हो सकती है, रैली या जुलूस तो भूल ही जाइए, पाबंदी लगाई जा सकती है। धारा 144 का इस्तेमाल दंगा, हिंसा और सामूहिक रूप से भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने से रोकने के लिए किया जाता है। मतलब जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, तो आपने सुना है ना, धारा 144 लगा दी गई है, वहां पर अब भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। धारा 144 का उल्लंघन होने की स्थिति में पुलिस अरेस्ट कर सकती है, कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। मतलब आपको ध्यान हो कि 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने संसद में, याद है ना, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था, उससे पहले वहां राज्य में 5 अगस्त की सुबह 5 बजे से धारा 144 लागू कर दी गई थी, तब अनुच्छेद 370 की वजह से, ताकि अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले से नाराज लोग कहीं इकट्ठे ना हो जाए या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो जाए, तो होता है धारा 370 का इस्तेमाल। मतलब सोचिए, वही धारा 144 देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर कुछ जगहों पर लगाने का फैसला हुआ। अब इसलिए कई हिंदू संगठनों का आरोप है कि भाई महाशिवरात्रि यहाँ नहीं बनाएंगे, या अब ये तो नेता पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में निकालेंगे क्या शिव बारात, हिंदुस्तान में ही तो निकालेंगे, ये नेता पूछ रहे हैं वहां के। अब वो कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि शिव भक्त बड़ी संख्या में शिव बारात में शामिल ना हो पाए। दूसरा आरोप है कि शिव बारात निकालने के लिए मनमर्जी से ऐसा संकरा रास्ता दिया गया है, दूसरा ऑल्टरनेटिव जो रूट दिया गया है, जहां से एक साथ 2 गाड़ियां, मतलब ये वो रास्ता है, ये जो रूट दिया गया है, अब एक गाड़ी निकल सकती है। ये इतना संकरा, इतना पतला ऑल्टरनेट जो रूट दिया गया, यहां से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी तो साथ में निकल भी नहीं सकती है। अब ये पाबंदियां शिव बारात पर क्यों लगा दी गई भाई? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अभी पत्थरबाजी हुई थी, अब ये हो गया, वहां पर ये रास्ता दिया गया जो आपके सामने है। मतलब ऐसा सैकड़ों सालों से चली आ रही शिव बारात को आरोप है रोकने के लिए सब किया जा रहा, ताकि उस धूमधाम से हो ही ना पाए शिव बारात। झारखंड देवघर में ना हो पाए महाशिवरात्रि के मौके पर, देवघर, इसलिए शिव बारात की झांकी में हाथी घोड़ा शामिल ना करने के लिए भी कहा गया है कि हाथी घोड़ा ये सब ना शामिल हो पाए। देवघर का मतलब शिव कनकन में 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वश्रेष्ठ लिंग, मनोकामना लिंग यहाँ है। शिव बारात यहाँ हजारों वर्ष से निकलती रही है, और यदि शिव की नगरी में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या मक्का, मदीना और वेटिकन में निकलेगा? ये आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं। इनको हिंदू विरोधी मानसिकता जो इस सरकार की है वो निकल कर आई है। 2 साल तो कोरोना में वो छुपी रही, तो ये सारी साजिश जो है उसी की कड़ी का एक अंग है, और ये शिव बारात को रोकना भी एक बड़ी साजिश। उच्चतम न्यायालय का ये फैसला आया कि देवघर का मंदिर, कांवड़ यात्रा ये नहीं रुकनी चाहिए, और ये पूजा स्टार्ट हुआ था, 3 जज बेंच का फैसला है। तो जब मैं सर्वोच्च न्यायालय जा सकता हूँ, सर्वोच्चतम न्यायालय जो है इसका फैसला कर सकते हैं। ये बाबा की नगरी है, यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता है। अब शिव बारात से प्रॉब्लम है, कल हमने बताया था केरल में भगवा से भगवा मत लगाइए, सिर्फ भगवा नहीं होना चाहिए, मल्टी कलर डेकोरेशन, मल्टी कलर सेकुलरिज्म, सारे रंगों का इस्तेमाल करें, भगवा ना करें।
अब ये कल पत्थरबाजी, आज ये, मतलब सोचिए हो क्या रहा है। झारखंड के देवघर में, मैं बार बार देवघर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देवघर बहुत इंपॉर्टेंट है शिव भक्तों के लिए भाई। देवघर में शिव बारात रोकने के आरोप हैं। कल ही झारखंड के पलामू में, याद है ना तस्वीरें, क्या हुआ था, शिवरात्रि की तैयारियों के खिलाफ पत्थरबाजी हो गई थी। आज रास्ता जो है वो रूट बदल दिया गया, धारा 144 कुछ इलाकों में लगा दी गई। कल पत्थरबाजी हो गई थी महाशिवरात्रि की तैयारियों पर। आरोपी है कि हिंदुओं के लिए तोरण द्वार बनाए जाने से नाराज कट्टरपंथियों ने मस्जिद से पत्थरबाजी की आरोप लगे। ये तस्वीरें आई थी भाई, तस्वीरें सामने हैं। आरोप पेट्रोल बम चलाने के भी लगे थे। अपने देश में, अपने ही देवघर में, झारखंड में शिव भक्त कहां जाए फिर। मतलब कट्टरपंथी नहीं चाहते थे कि महाशिवरात्रि के मौके पर हिंदुओं के लिए तोरण द्वार बनाया जाए। तोरण द्वार होता है मतलब एक एंट्री, सुंदर सी एंट्री बनाई जाती है जिसके जरिए आप जाते हैं। तोरण द्वार, वो एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। वो तोरण द्वार तोड़ दिया कल। ये आरोप लगे वो तोरण द्वार तोड़ दिया कि यहाँ हमारा इलाका है, ये हमारा इलाका है, मुस्लिम इलाका यहाँ बन कैसे सकता है। क्योंकि तोरण द्वार एक मस्जिद के पास सड़क पर बनाया जा रहा था। ये कल हुआ। आज हमने आपको बताया आज शिव बारात का रास्ता बदल दिया गया, लेकिन सड़क सरकार की संपत्ति है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेने के अलावा किसी से भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना भाई। जो सड़क सरकार की है, वहां कुछ कट्टरपंथियों की वजह से दंगे होने के आरोप हैं, मतलब दंगे जैसे हालात हो गए। वहां विक्टिम कार्ड खेलने के लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। मतलब हमने कल भी आपको बताया था कि ये कहा जाएगा कि भाई तोरण द्वार बनाने की क्या जरूरत थी। ये लोग कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि भाई गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, मुस्लिम, अगर तोरण द्वार बन भी रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। पूरी तरह से हिंदू पक्ष को ही दंगाई बताने वाले नैरेटिव की तैयारी अब शुरू हो गई है। कि जरूरत क्या थी तोरण द्वार बनाने की, वहां पर माहौल खराब हो जाता है तोरण द्वार से। असद ओवैसी ने पलामू हिंसा पर उनसे पूछा कि, उन्होंने पूछा कि मस्जिद के सामने तोरण द्वार बनाया ही क्यों, इसकी जरूरत ही क्या थी। मतलब जो उपद्रवी हैं उन पर एक्शन लेने के बजाय तोरण द्वार ही बनाने की क्या जरूरत थी। मस्जिद के सामने तोरण द्वार नहीं बनाया जाना चाहिए। जब आप पुलिस स्टेशन में बैठकर ये तय कर लेते हैं कि मस्जिद के सामने कभी द्वार नहीं लगाया गया तो नहीं लगाएंगे, और जहां पर लगता है वहां पर लगाइए, कोई एतराज नहीं कर रहा है आपको। आपकी नाकामी हुई और संघ परिवार की कामयाबी हो गई कि आपने उनको अपना एजेंडा मुकम्मल करने का पूरा मौका फराहम कर दिया आपने। भाई ये कौन होते हैं बताने वाले, यहां बनेगा नहीं बनेगा, ये तो देश का कानून तय करेगा। यही है वो मुस्लिम मोहल्ले वाली सोच, मजहबी एकाधिकार, मजहबी कॉपीराइट। ये हमारा इलाका, ये हमारा एरिया, या ये हमारी गली है, यहां घुसने से पहले हमसे एनओसी लेनी पड़ेगी। बंटवारा हो चुका है, मुस्लिम मोहल्ले के नाम पर एक अलग पाकिस्तान मिल गया है। ये सब भाई देश धर्मनिरपेक्ष, तो इलाके क्यों मुस्लिम विशेष? कोई गलत सवाल है क्या? अभी देश धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर है ना हमारा देश, देश धर्मनिरपेक्ष, इलाके क्यों मुस्लिम विशेष? मुस्लिम गली, मुस्लिम मोहल्ला, मुस्लिम, ये सब क्यों? हिंदू इलाका होता है। अगर ये फॉर्मूला दूसरी जगह लागू हो गया तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो असद ओवैसी कह रहे हैं कि वहां तोरण द्वार नहीं बनना चाहिए था, कैसे बना देंगे आप? क्यों बना भाई वहां पर? अगर मुस्लिम इलाकों में तोरण द्वार नहीं बन सकता है तो हिंदू बहुसंख्यक 80%, वहां से अगर ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ तो भी मुश्किल होगी, गलत होगा भाई। यही तो हमारी पहचान है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ताकत है, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब। भाई हमने आपको कल ही बताया था ना, ये हमको पता लग रहा था कि पलामू हिंसा पर विक्टिम कार्ड खेला जाएगा, पूछा जाएगा कि मस्जिद के पास तोरण द्वार बनाने की जरूरत ही क्या थी। ये नहीं कि उपद्रव क्यों हुआ, तोरण द्वार ही क्यों बनाया। ऐसे ही लोग पहले हुई हिंसा की घटनाओं में हिंदू पक्ष को दोषी ठहरा चुके हैं और पूछ चुके हैं कि मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस निकालने की जरूरत ही क्या है? मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम मोहल्ला है, मुस्लिम गली है, क्यों घुसना उधर? अरे भाई क्यों ना घुसे, आप तय करेंगे। ये तो देश का कानून, संसद, ये जो प्रशासन है, एनओसी, अलग से एनओसी थोड़ी ना लेनी पड़ेगी भाई। मतलब असद ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ प्री प्लान्ड, सुनियोजित साजिश थी, वहां पर तोरण द्वार बनाना, फिर भड़काना। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं ने ये किया, उनका पक्ष है कि ये प्री प्लान्ड तरीके से भड़काया गया, साजिश थी। लेकिन कई स्थानीय लोगों का दावा है कि ओवैसी के उलट है। लोगों का कहना है कि बुधवार को जब तोरण द्वार बनाने के खिलाफ हिंसा की शुरुआत हुई तो उस दिन ना तो जुमा था, ना मस्जिद में नमाज जैसा कोई धार्मिक कार्यक्रम था, और ना ही मुस्लिमों की आबादी इतनी ज्यादा है कि सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाए। सवाल भाई है ना कि अचानक से सैकड़ों हमलावरों की भीड़ कहां से आ गई? दूसरे पक्ष का यह कहना है कि यह सब प्री प्लान्ड अटैक था, पहले से सब कुछ इकट्ठे कर रहे थे, पत्थर और फिर अटैक शुरू हो गया।
हमने कल भी आपको बताया था कि ये सारा झगड़ा मस्जिद के पास हिंदुओं के स्वागत के लिए तोरण द्वार बनाने को लेकर शुरू हुआ। मंगलवार की शाम जब महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर तोरण द्वार बनाए जाने की कोशिश हुई तो मुस्लिम समुदाय ने यह कहकर विरोध किया कि मस्जिद के पास तोरण द्वार नहीं बनाया जा सकता, यहां नहीं बन सकता। होगी आपके पास एनओसी, होगी आपके कहीं के पास एनओसी पुलिस प्रशासन की, लेकिन यहां हम तय करेंगे। फिर इसके बाद बुधवार को सुबह पूजा समिति ने दोबारा सरकार की सड़क पर ना, सड़क तो सरकार की है ना, हिंदुओं की ना मुसलमान की। एनओसी परमिशन होनी चाहिए, बात खत्म। बिना परमिशन के नहीं बनना चाहिए भाई। सरकार की सड़क पर तोरण द्वार बनाने की कोशिश की तो मस्जिद से आए कुछ लोगों ने उसे तोड़ दिया। यह आरोप लगे तोरण द्वार उखाड़ के फेंक दिया। पुलिस ने बीच बचाव करना चाहा तो पुलिस कर्मियों पर भी अटैक हुआ। आरोप है कि मस्जिद से अचानक बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल कर आए और दंगे जैसे हालात वहां पर हुए। हिंदू समुदाय का आरोप है कि मस्जिद की छत से पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम फेंके गए, यानी एक तरह से प्री प्लान्ड सुनियोजित तरीके से अटैक हुआ। अच्छा देखिए, जिस सड़क पर यह तोरण द्वार लगाया जा रहा था ना, उसी सड़क से पिछले कई सालों से शिव बारात गुजरते हुए पहाड़ी पर एक शिव मंदिर है, वहां होता यह कि उस रास्ते से गुजरते हुए पहाड़ पर स्थित एक शिव मंदिर तक वो सड़क जाती है। इसलिए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि उस सड़क पर तोरण द्वार इसलिए नहीं बनने दिया गया क्योंकि वहां एक मस्जिद भी है। अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? आज तक देश में किसी भी तजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया होगा हिंदुओं के द्वारा। लेकिन मैं रामनवमी में देखता हूं, अन्य आज तोरण द्वार में। मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई। देखिए, अब हम आपको ये भी बताएंगे कि पलामू हिंसा की खबर की शुरुआत में हमने क्यों कहा था कि झारखंड में ना कुछ खतरनाक हो रहा है, क्यों हमने कहा था, और कैसे झारखंड में ऐसी कुछ घटनाएं हाल फिलहाल हुई हैं जो बताती हैं कि झारखंड में कट्टरता आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, कुछ चीजें हो रही है। हमने अभी तक आपको झारखंड में 2 जिलों की चीजें दिखाई हैं कि किस तरह से वहां पर पहले हुआ ये कि शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई, कुछ स्कूलों में प्रेयर्स जो है वो बंद कर दी गई, अब पत्थरबाजी, और अब ये वाली चीज जो है वो हमने आपको बताई। अब हम आपको बताएंगे कि पलामू हिंसा की शुरुआत जो हमने आपको कहा था कि कुछ खतरनाक हो रहा है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बताती हैं कि झारखंड में कट्टरता आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है। देखिए, झारखंड की 2 जिलों की खबर हमने आपको बताई, कैसे बाबा के धाम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ मंदिर के शहर देवघर में महाशिवरात्रि पर धारा 144 का पहरा बिठा दिया गया। दूसरी खबर है पलामू की, जहां महाशिवरात्रि के खिलाफ पत्थरबाजी हुई। अब वहां लोगों का कहना है कि भाई पलामू में या शिव बारात निकालने में भी डर का माहौल है। 2 घटनाओं की पिछली कुछ घटनाओं से जोड़कर देखिए तो आपको लगेगा कि झारखंड में कुछ है। मतलब पलामू में ही पिछले साल अगस्त के महीने में महादलित समुदाय मुसर पर मुसलमानों ने हमला किया था, ये खबर है, और उनके घर उजाड़ कर भगा दिया गया था। पिछले साल जुलाई महीने में खबर आई थी, जुलाई महीने में, कि झारखंड के गोड्डा, दुमका और जामताड़ा के 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में रविवार की बजाय जुमे के दिन शुक्रवार को छुट्टी हुई। ऐसा मुस्लिम समुदाय के दबाव में हो रहा था। इसके अलावा झारखंड में बेतहाशा लव जिहाद की घटनाओं के भी आरोप लगे थे, और इसके अलावा आरोप यह भी है कि झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की तेजी से घुसपैठ जो है वो लगातार होती नजर आ रही है। चलिए, आज की एक और बड़ी खबर। अब बात दिल्ली में चल रहे आदि महोत्सव की। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कुछ तस्वीरें। कितना पैसा बिकता है? 12,000 15,000। हमारे जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में ये गोबर से लीप करके एक अनुष्ठान के द्वारा बनाई जाती है। तो पैर बदलते हैं? एक ही पाँव से होता है? कोई 2 चलाते हैं।